गुरुमुखी एस्ट्रोलॉजी एंड महावास्तु चैनल में आप सभी जातकों का स्वागत है। आज हम कृपालु जी की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं और उनकी कुंडली में जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं जिनके बारे में उन्होंने मेरे से विशेष प्रश्न किए थे, उनके बारे में उनको जानकारी देंगे, जिनको अपनाकर वो अपने जीवन में निश्चय ही सफलता प्राप्त करेंगे। तो ये कुंडली कृपालु जी की है। ये इनकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम है और जो भी इनकी कुंडली में ग्रह बनते थे वो मैंने सब इसमें भर दिए हैं। अब हम सबसे पहला जो इनका प्रश्न था उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न इन्होंने बिजनेस के बारे में किया था कि मैंने बहुत से बिजनेस करके देख लिए हैं, लेकिन हर बिजनेस में मुझे वो सफलता नहीं मिल पाई जो कि मैं चाहता था। तो कृपया मुझे ये बताएं कि मैं किस बिजनेस में सफल होऊंगा। तो इनकी कुंडली के बिजनेस को देखकर इनके ग्रह क्या बोलते हैं जिसमें इनको सफलता मिलेगी, उसके बारे में मैं इनको जानकारी देना चाहूँगा। तो दो तीन काम इनको मैं बिजनेस सुझाव दूंगा कि अगर ये इन बिजनेस में काम करेंगे तो इनको बेहद सफलता, धन धान्य की सफल प्राप्ति होगी। तो एक तो है कि ये सीए का काम करें। ऑलरेडी ये एक अकाउंटेंट का काम कर ही रहे हैं इस वक्त, लेकिन अगर ये सीए का काम कर लें, सीए की और थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लें, स्टडी कर लें और फिर सीए का काम शुरू करें, जीएसटी लाइन के अंदर चले जाएं, तो इनका काम बहुत हद फलेगा। इनके इतना इनके पास काम आएगा कि ये उसको पूरा ही नहीं कर पाएंगे। और अगर ये सीए का काम नहीं करना चाहते तो इनके लिए डॉक्टरी का काम बेहद बेस्ट है। डॉक्टरी का काम कर लें, डॉक्टर बन जाएं। डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टर का 3-4 साल का इनका एक होता है कोर्स, वो पूर्ण कर लें, उसके बाद डॉक्टरी लाइन में आ जाएं। उसमें भी ये बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, अपने मरीजों का बहुत अच्छे से ये इलाज कर सकेंगे। ये जन्मजात ही ये गुण लेकर ये वाला आए हैं। और अगर थोड़ा सा ज़्यादा बड़े लेवल पर काम करना चाहते हैं तो फिर ये कोई स्टेशनरी के साथ जुड़ा हुआ काम कर लें, लेकिन स्टेशनरी का जो बिजनेस है वो सारा सरकारी डिपार्टमेंट में सप्लाई का काम होना चाहिए इनका। यानी कि सरकारी डिपार्टमेंटों में जो भी स्टेशनरी काम आती है वो सारा ये उनको सप्लाई करें। मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना, सिर्फ सामान लेना है, आगे बेचना है, ट्रेडिंग का काम करना है, बेहद फलेगा। लेकिन अगर इन्होंने साथ में ये भी पूछा था कि अगर मैं जॉब करना चाहूँ तो मेरे लिए एक दो सेक्टर है वो बता दीजिए जिसमें मैं अच्छा धन कमाऊँ और मेरे लिए वो काम करना आसान हो। तो एक तो इनके पास वही आता है कि किसी सीए के पास जॉब कर लें। सीए का काम बेशक अगर नहीं भी जानते तो सीए के साथ जुड़ जाएं। इनका काम बस यही रखना है, ये सेल्स डिपार्टमेंट में रहेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियों में जाकर सीए का काम लेके आएंगे, सीए के द्वारा करवा के आगे देंगे। ये काम इनको बहुत फलेगा। या फिर ये किसी आर्किटेक्टर के पास काम करें। आर्किटेक्चर जो बड़ी बड़ी मकानों का, फ्लैटों का, कंपनियों का डिजाइन बना के देते हैं, उनके साथ मिलकर काम करें, उसमें भी इनको बहुत अच्छा फल जाएगा। या फिर ये फिर किसी मेडिसिन वगैरह की किसी फार्मेसी के साथ जुड़ जाएं, उसमें भी सेल्स लाइन में ही रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सेल्स लाइन में रहेंगे, इनका मन भी खुश होगा, सैलरी प्लस इंसेंटिव ये कमाएंगे। तो ये इनके लिए मैंने बिजनेस करने या जॉब करनी है उनके लिए इनको बताया है। तो इनको कुछ ऐसी चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर वो इस चीज को अपना लेंगे तो इनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। एक तो इनको ये रखना है कि कम बोलना है, लेकिन जो बोलना है वो दमदार बोलना है। मतलब अपने काम से काम रखना है, अपने काम की ही बोली बोलना है। काम से बाहर जाकर ना बहसबाजी करनी है, ना कोई राजनीति की चर्चा, ना कोई दूसरी चर्चा, सिर्फ अपने काम की चर्चा करेंगे। ये अगर आदत ये अपना ले तो इनका काम कार्य क्षेत्र बहुत फैल जाएगा। और दूसरा, इनको ये ध्यान रखना है कि अपना तय शेड्यूल के अनुसार ये चलें। यानी कि ये नहीं कि आज के दिन में जो जरूरी काम है वो ना करके कहीं और ही कामों में उलझे पड़े हैं, वो काम नहीं करना। जो शेड्यूल के एक शेड्यूल बनाएं, उस शेड्यूल के अनुसार अपनी दिनचर्या को बिताएं, ये इनके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। और कुछ चीजें इनको मैं छोड़ने के लिए कहूंगा
कि अगर इन चीजों से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। एक तो स्त्रियों के प्रति इनको ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, बुरा तो बोलना ही नहीं चाहिए। ये अगर बुरा बोलेंगे तो इनके लिए ठीक नहीं है, और हद से ज्यादा नहीं बोलना, ये चीज को ध्यान रखनी है। अब मैं इनके लिए सबसे बेस्ट चीज एक और बतानी चाहूंगा कि इनकी लाभ की दिशा कौन सी होगी। कि अगर ये अपना बिजनेस करें या किसी जॉब करें जहां से इन्होंने ऑर्डर वगैरह लेके आने, जिस दिशा में जाकर इनको ज्यादा ऑर्डर आएंगे तो वो इनके लिए अग्नि दिशा निकलती है। अग्नि दिशा जिसे बोल देते हैं दक्षिण और पूर्व की दिशा का कोना, वो इनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। अग्नि दिशा में जाएंगे ना तो इनको हमेशा खाली हाथ कभी नहीं आएंगे, इनको ऑर्डर ही मिलेंगे। बाकी दिशाओं के बारे में मैं इतना नहीं कहूंगा, लेकिन अग्नि दिशा इनको बहुत फायदा देगी। अब व्यक्ति को दैवीय शक्ति भी अपने साथ लेके चलना पड़ता है। आज के समय में बहुत कुछ उल्टा सीधा होता है, तो अपना लाभ रहे, इनकी सुरक्षा बनी रहे, इनके लिए मैं एक यंत्र सुझाव दूंगा। वो यंत्र अपनी जेब में रखें, पर्स में रखें, बैग में रखें, मतलब अपने पास रखना है। तो उनसे क्या है कि आजकल मार्केट में काम धंधे में बुरे लोग भी बहुत घुसे पड़े हैं, तो उनसे सुरक्षा होती रहे और अपना काम धंधा चलता रहे। उसके लिए इनको मैं एक यंत्र बताना चाहूंगा। वो यंत्र है शिव यंत्र। शिव यंत्र ले लें या शिव ताबीज बनवा कर गले में, हाथ में, बाजू में बांध दें, उनसे इनको सुरक्षा भी होगी और लाभ भी होता रहेगा। ये जरूर अपना लें ये लोग। अब एक इन्होंने प्रश्न मेरे से पूछा था कि साहब मुझे बीमारियों के बारे में बता दीजिए ताकि मैं अपनी उन चीजों से जो कि मुझे हो सकती हैं उनसे मैं बचता रहूं, मैं उस चीजों की पहले से ही सचेत रहूं कि हाँ मुझे ये चीजें हो सकती हैं। तो इनके लिए जो बीमारियां निकल के आती हैं, जिनके प्रति इनको सावधानी रखनी है, तो वो तो मैं इनके लिए दो चीजें जो सबसे गंभीर मुझे दिखाई दे रही हैं। एक तो सांस का रोग इनको हो सकता है, जिसे अस्थमा कह लो, दमे का रोग बोल दो। छाती से संबंधित इनको रोग हो सकते हैं, सांस का रोग। तो अपना खाना पीना क्या विशेष, अपना ऐसा वायुमंडल में कम ही जाएं जहाँ ज्यादा धूल हो, धुआं धक्कड़ हो, ऐसी जगह कम जाएं। और दूसरा इनको है कि गुप्त रोग का इनके हिसाब किताब बनता है, तो गुप्त रोग इनको हो सकते हैं। तो इन चीजों से इनको पहले से होशियार होकर चलना है। अब मैं इनको दान की वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जिससे कि रोग, शाप, दोष कटते हैं, बुरी बलाएं कटती हैं। वो दान हर व्यक्ति के होते हैं। दान कुछ भी किसी भी चीज का कर लो, लेकिन कुछ विशेष दान होते हैं जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं। तो इनकी कुंडली ने जो दान बताए हैं मैं उसके बारे में इनको जानकारी देना चाहूंगा, जिसका अगर ये दान करेंगे तो इनको बहुत ही फायदा रहेगा। तो एक तो इनको ये करना है कि मिठाई लेनी है, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, आधा किलो 1 किलो मिठाई, बढ़िया बड़ी मिठाई लेके मंदिर में जाके बाहर जो मांगने वाले होते हैं वहां पर बांट देनी है, या फिर जहां मजदूर वगैरह हों उनके अंदर बांट दो, अपनी क्षमता के अनुसार बांट दिया करो। तो ये इनके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज होगी। और दूसरा इनको ये करना है जो इनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा कि ऐसे भी बहुत सारे आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो कि मौसम अनुसार कपड़े नहीं खरीद पाते, इतने अत्यंत गरीब होते हैं। अब किसी भी लेवल में ले लो, उनको भिखारी के रूप में ले लो, जहाँ ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो मजबूरी होती है नहीं कपड़े ले पाते, तो उनको इन्होंने कपड़े लेके, सिले सिलाए कपड़े लेके देने हैं। एक पैंट शर्ट की जोड़ी बनी बनाई, रेडी, वो कपड़ा नहीं, बनी बनाई लेनी है। महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार दान करते रहें, किसी भी दिन दान कर लें। और विशेष ये मैं कहूंगा कि जब भी इनको लगे कि हाँ जी इनका थोड़ा दिक्कत होने लग गई है, लाभ नहीं हो रहा, व्यापार नहीं हो रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, धन की आवक रुकी है, बस तभी ये कपड़ा रेडीमेड जोड़ी लेकर दान कर दें और देख लें, तुरंत देख लें कि क्या इनको फर्क पड़ रहा है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी, इन्हीं के ही ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ 3 महीने बाद देख लेना, यही कमेंट कर करके बताएंगे कि इनकी लाइफ में ये करने से क्या क्या
फर्क पड़ गया है। अब मैं एक और चीज बोलूंगा, जब इंसान तरक्की करता है तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी आ जाती हैं जो कि उसको तरक्की करने नहीं देना चाहती, ऐसे तब आ जाते हैं। रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, शत्रु हो सकते हैं, उनको शत्रु की श्रेणी में ही रखो आप, जो आपको आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। तो शत्रुओं की एक दिशा मैं बताना चाहूंगा जिससे इनको सावधान रहना है, जहां से इनको शत्रु आएंगे। तो वो निकलती है नेक्तम कोण। नेक्तम कोण किसे कहते हैं? उत्तर और पश्चिम का जो कोना बनता है ना, इस कोने से शत्रुओं की आवक होती है। इसी तरफ से, इसी दिशा से ही शत्रु आएंगे। बेशक इधर से आए या इधर से आए, लेकिन जो इनका स्रोत होगा ना, वो इस कोने से ही होगा। यहाँ से शत्रु इनके ऊपर प्रहार करेंगे। तो इधर के लोगों के ऊपर इनको हमेशा ध्यान रखना है, पर्दे के पीछे इधर वाले लोग ही होंगे, क्योंकि सामने जो लठ लेके आपके सामने लड़ाई झगड़ा करने आ पहुंचा, असली शत्रु शायद वो ना हो, लेकिन उससे जो लठ चलवा रहा है वो होता है असली शत्रु। उसके प्रति आपने ध्यान रखना है। तो वो उसकी दिशा मैंने बता दी है। और एक इनको हर व्यक्ति के ऊपर जादू टोने टोने टोटके तो ही होते ही हैं, इसके बारे में ज्यादा क्या बोलें। तो इनके लिए जो जादू टोने के जो दिशाएं ज्यादा निकल रही हैं, तो बिल्कुल इसके सामने आ रही है ये वाले ईशान कोण, जिसे कि हम पूर्व और उत्तर का कोना बोलते हैं ना। इस कोने में घर में हमेशा साफ सफाई रखनी है। अपने घर घर की द्वार की बाहर की दिशा में और अंदर की दिशा में, फर्श के ऊपर अगर आपका कोई वहां सामान पड़ा है तो हमेशा वहां देखते रहना कि कोई ऐसी चीज तो नहीं दिखाई दे रही जिसको आप जादू टोने की उसमें रखते हो। हड्डी हो, कोई पंख वगैरह रख दिया हो, कोई संदूर हो, कोई जैसे ये गुंजा वगैरह फेंक देते हैं, ऐसी कोई चीजें आपको दिखाई दे तो समझ लो शत्रु ने, गुप्त शत्रु ने, जो कि सामने से लड़ाई नहीं कर पा रहा, वो आपके ऊपर प्रहार कर रहा है। तो आपको इसको साफ सुथरा रखना, गंगा जल छिड़कते रहना, पवित्र नदियों का जल छिड़कते रहना है। यहाँ पर धूप बत्ती लगाते रहो, तंत्र टोटका उड़ता रहेगा, उसी के पास चला जाएगा दोबारा से। और मैं इनके लिए, इन्होंने एक सबसे ज्यादा ये प्रश्न पूछा था कि सर मुझे ये बताओ आचार्य जी के किस कलर के कपड़े मैं पहनूं, घर में किस तरह के कलर ज्यादा यूज करने चाहिए मुझे। तो मैं पर्सनली इनके लिए बता रहा हूँ, ये सबके लिए कलर नहीं होता जो मैं इनको बोल रहा हूँ। इनके परिवार वाले जहाँ जो वीडियो देख रहे हैं वो भी वही कलर यूज करेंगे तो उनको भी वही फल मिलेगा, ऐसा नहीं होता। हर किसी की अलग से कुंडली देख के उसके लिए कलर निकाले जाते हैं कि उसको कौन से कलर लकी रहेंगे। तो इनके लिए जो सबसे बढ़िया कलर जो निकल के आ रहे हैं, तो वो देखो जी, सबसे बेस्ट तो इनके लिए निकलता है येलो कलर, जिसे पीला कलर बोल देते हैं। बहुत बढ़िया रहेगा इनको येलो कलर अगर ये पहनते हैं। क्रीम कलर पहन लें, क्रीम कलर के कपड़े पहन लें, पैंट शर्ट पहन लें, येलो कलर पहन लें, येलो कलर के घर में सफेदी पेंट करवा लें, क्रीम कलर का करवा लें, ठीक है। और पर्दे वगैरह हो गए, चादरें वगैरह हो गई, सारे क्रीम कलर येलो कलर के, जितना ये दोनों कलर का इस्तेमाल करेंगे, समझो कि हर चीज में इनको उतनी ही ज्यादा सफलता मिलती चली जाएगी। दिलो दिमाग भी अच्छा रहेगा, अच्छी सोच बनी रहेगी, पॉजिटिव सोच बनी रहेगी। अब मैं इनका जो गुड टाइम है उसके बारे में बता देता हूँ कोई गुड टाइम इनका कौन सा आएगा। तो गुड टाइम इनका आएगा ये 2000 मार्च 23 से लेके गुड टाइम 2026 अप्रैल तक रहेगा इनका। ये बहुत बढ़िया इनका गुड टाइम रहेगा। मिट्टी में भी हाथ डालेंगे सोना उगलेगी। और हर व्यक्ति की एक दिशा होती है, खास दिशा, जिसमें वो बैठ जाए, बैठ के काम करे। जिस दिशा में उसका घर का मुख्य द्वार हो, जिस दिशा में जाने से उसको फायदे होते हैं, तो इनके लिए है सबसे बेस्ट है उत्तर की दिशा। उत्तर की दिशा में बैठना है, उत्तर की दिशा में होकर ही किसी से बात करनी है। जो महत्वपूर्ण बात है, उत्तर दिशा में ही घर का मुख्य द्वार रखें, उत्तरमुखी, यानी कि घर के अंदर खड़े होंगे, बाहर की तरफ देखेंगे तो इनको उत्तर दिशा दिखाई देनी चाहिए, तो उसे बोलते हैं उत्तरमुखी घर। वो उत्तरमुखी घर लें, इनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और ऑफिस वगैरह अगर लेना है, ऑफिस भी उत्तरमुखी ही रखें। दुकान वगैरह, शॉप वगैरह जो भी है वो उत्तरमुखी रखेंगे तो इनको बेहद फायदा होगा। तो एक इन्होंने रत्न भी पूछा था मेरे को, आचार्य जी कोई रत्न भी बता दो जो मेरा स्वास्थ्य भी ठीक रखे, धन लाभ भी दे और मन में पॉजिटिवता भी बनाई रखे। देखो, दुख सुख तो लगे ही रहेंगे, लेकिन व्यक्ति के अंदर कितनी मानसिक पावर है वो
मेन निर्णय करती है। तो इनके लिए बस एक ही रतन निकलता है, एक ही रतन निकलता है इनके लिए जो सबसे बेस्ट है। और मैं किसी रत्न की इनको कोई भी रिक्वायरमेंट सिफारिश नहीं करूंगा। एक ही रत्न पहने, वो है माणिक्य रत्न। माणिक्य रत्न पहनना है, स्वर्ण की अंगूठी में, चांदी में मत बनवाएं। चांदी में पहनना है तो मत पहनने, फिर चांदी की अंगूठी में ही बनवाना है। या फिर तांबे की अंगूठी भी चलेगी, लेकिन उसमें फिर ठीक नहीं। सबसे बेस्ट फिर स्वर्ण ही रखें। स्वर्ण की अंगूठी में अपना माणिक मढ़वा कर पूजा पाठ करवा के पंडित जी से उसको पहनने, अच्छी क्वालिटी का पहनने, बहुत बहुत फायदा देगा। लॉन्ग लाइफ है पहनने, आजीवन पहनने। इनको उससे धन धान्य की प्राप्ति होगी, व्यापार बिजनेस अच्छा चलेगा, और साथ में बीमारियां तो आती ही रहती हैं जीवन में, सुख दुख लगे रहते हैं, लेकिन ये रतन ऐसी ऊर्जा निकालते हैं कि वो व्यक्ति उसमें से निकल जाता है। ये रतन ही उसको निकाल के ले जाते हैं। तो कृपालु जी को सिर्फ एक ही रतन मैंने बोला है, माणिक्य, और कोई रतन नहीं पहनना। तो ये था कृपालु जी की कुंडली का सरल विश्लेषण कि उनके ग्रह नक्षत्र उनके बारे में क्या बोलते हैं। उसका कुछ हमने डिकोडिंग किया है। हर कोई आदमी अपनी जन्म कुंडली के सितारों को डिकोड करवा के जीवन में जो उसे चाहिए वो उसे प्राप्त कर सकता है आराम से, ज्यादा संघर्ष नहीं करने पड़ेंगे। पर देखो, परमात्मा किसी का भी दुश्मन नहीं है। किसी कोई भी इंसान यहाँ पर जन्म लेके आया है ना, तो ऐसा नहीं है कि किसी को अमीर बना दिया तो किसी को गरीब बना दिया, तो किसी के साथ मतलब अच्छा किया किसी के साथ बुरा किया, ऐसा नहीं है। परमात्मा ने हर किसी के कर्मों की, उसकी जीवन की प्राप्तियों की एक कुंडली बनाकर उसके मस्तक पे ही लिख के जन्म के समय ही उसके साथ भेज दी है। अब करना क्या है कि अपनी जन्म कुंडली के अंदर के ग्रह नक्षत्र क्या बोल रहे हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं, कहाँ उसको प्राप्तियां होंगी, किन कार्यों में उसको प्राप्तियां होंगी, इसका विश्लेषण करवा सकते हैं वो। उस व्यक्ति को उसके जीवन में जो भी प्राप्तियां होनी होंगी उसकी कुंडली बता देती है, और बहुत सारी चीजें वो प्राप्त करेगा। अपने जीवन के व्यर्थ के संघर्षों से मुक्ति प्राप्त कर लेगा। अगर आप भी अपनी जन्मपुत्री का सरल विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ किया है, जहां आप एक दो प्रश्न और भी कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हो। अपनी कुंडली का सामान्य विश्लेषण करवा सकते हो मेरे से। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। वहां से आप मुझे किसी भी दिन शाम को 5 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मुझे फोन करके अपना मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। फीस आपको मेरे को एडवांस ही देनी होगी, और आपका फल कथन आपको 2 या 3 दिन में मैं अच्छी तरह विश्लेषण करने के बाद बता दूंगा। क्योंकि इतना तो टाइम लगता है, ये नहीं कि एक ही दम, ये कोई कंप्यूटर या मशीन के द्वारा तो फल कथन निकाला नहीं जाता। ये तो मैं खुद बहुत गहराई में जाकर निकालता हूँ, ताकि जो आपकी जिंदगी में, आपको जीवन में बहुत वाकई में कुछ फर्क नजर आ जाए कि हाँ, किसी को पत्री दिखाई, किसी से कुछ फल कथन करवाया है तो कुछ मिलना भी चाहिए। तो अभी इसकी मैंने फीस रखी है सिर्फ 500 रुपये। तो 500 रुपये आपने देने हैं और अपना कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना है। और आगे भी 1 साल तक आप 1 साल तक मेरे से टच में रहोगे। आपको मैं अपने विशेष ग्रुप में डालूंगा। 1 वर्ष तक आप मेरे से विशेष मार्गदर्शन भी प्राप्त करते रहेंगे। और अगर आप अपना जन्म कुंडली का विश्लेषण वीडियो बनवाकर इसी तरह से बनवाकर मेरे चैनल पर डलवाना चाहते हैं, तो वो भी मैं डाल दूंगा। अभी उसकी फीस 1100 रुपये रखी गई है। आप 1100 रुपये देकर आप ऐसा ही वीडियो बनवा सकते हैं और कभी भी सुन सकते हैं उसको। और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, और अभी आप जहां भी रह रहे हैं, जहां पर आपने 5-10 साल तक आगे आपको लगता है कि रहना, वही उसी स्थान पर रहना, तो उसी स्थान का नाम लिखकर आप मुझे व्हाट्सएप करें। तो जो भी आपका विश्लेषण निकलेगा वो मैं अच्छी तरह देखकर आपको व्हाट्सएप हिंदी में टाइप करके भेज दूंगा।
देखो जातकों, आने वाले समय में बहुत सारी कुंडलियां और इसके अलावा ज्योतिष के ऊपर स्पेशल बहुत सारी चीजें आएंगी। आप जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।